ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसी है जो धुंधकारी को मुक्त कर सकती है, जो मरने के बाद मुक्त कर सकती है, तो जीते जी भी हम सबको मुक्त कर सकती है सारे बंधनों से, सारी मोह माया से, सारे विकारों से, सारी बुराइयों से। इसलिए ये प्रण लें यहाँ आकर के कि 7 दिन झूठ नहीं बोलना, 7 दिन किसी की चुगली नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, हल्का सा भोजन लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, अल्पाहार लेना है, उतना ही लेना है जहाँ कथा में आकर के जाग कर कथा सुन पाओ। नहीं तो मैंने देखा ऐसे तो हल्का भोजन लो, सद्विचार रखो, सदैव चिंतन। एक बात सावधानी से ये मन में चिंतन करते रहना कि किसी भी पल मन में किसी के प्रति कोई बुरा व्यवहार, बुरा विचार ना आए। बस इतना संभाल लो, फिर देखो धीरे धीरे आप कैसे इस मंदिर को बुहारते हो, ये बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। ये कथा इसी के लिए है, तो अपने जीवन को समर्पित श्री ठाकुर जी के चरणों में कर सके, ये कथा हमारे लिए भी मुक्तिदायिनी बन सके और हमें भी अपने जीवन के परम लक्ष्य की ओर ले सके। यही भाव रख के ऋषिकेश की इस धरा पर हम और आप सब बैठे हैं, गंगा मैया की लहरों में शीतलता ढूंढते हैं। मन में भी वही पवित्रता और शीतलता आए, वही तप और साधना जीवन में आए, वही प्रेम और करुणा हमारे जीवन में आए। ऐसा भाव रखकर 7 दिन तक किसी की चुगली नहीं करनी, विशेषकर माताओं से कहती, क्योंकि ये डिपार्टमेंट इधर का है। मन से भी, मैं ये नहीं कह रही कि वाणी से नहीं करनी है कि बहन देख उसकी साड़ी तो मेरी साड़ी से अच्छी नहीं होता है कई बार, जब मैंने इतनी बढ़िया साड़ी तैयार करवाई, इसकी साड़ी मुझसे अच्छी कैसे हो। ये वाणी से नहीं, मैं ये नहीं करी कि वाणी से आप ये कहो कि देखो हमने वाणी से किसी के बारे में बुरा। मन से भी कभी चिंतन नहीं करना है और पूरे 7 दिन खुद को देखना है। बस खुद पर नजर रखो। 7 दिन ये इसीलिए है, हम तो पहरेदार हैं भैया। क्या है? चौकीदार। चौकी पे बिठा दिया आपने तो चौकीदारी है। तो हम आप पर निगरानी तो पूरी रखेंगे, पर कई बार चौकीदार से भी तो नजर बचा करके लोग पास हो जाते हैं। तो ये मन पर नजर आपको रखनी होगी, क्योंकि ये मन आपका है। हाँ, हम चौकीदार हैं, हम थोड़ा थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। जितनी सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है परमात्मा ने दी, उतना तो पूरी निष्ठा से हम चौकीदारी निभाएंगे। लेकिन उसके बाद भी आपको अपने मन की जिम्मेदारी लेनी होगी, अपनी जिम्मेदारी आप सबको लेनी होगी। ये कार्य 7 दिन तक हम सबको करना है। आओ इसी कथा के साथ, इस महात्मा की इस बेला के साथ इससे ये सीखें कि जीवन में ऐसा जीवन हो जाए कि मृत्यु दुखदायी न हो, मृत्यु आनंददायी बन जाए। मृत्यु भी ऐसी अमर हो जाए कि मृत्यु भी तुम्हें देखकर शर्मा जाए, मृत्यु भी अमर हो जाए। जीवन और जन्म ही नहीं, मृत्यु भी अमर हो जाए, ऐसा जीवन जी करके जाए। ये कथा ये कहती है।